Hello everyone. Today we will solve from question number 19 of exercise 17 क्लास 8th में। और हम आईसीएसई बोर्ड की सेरेना पल्वेसर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके, जिसके राइटर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने चैप्टर 1 से लेके और आगे चैप्टर 18 शायद कंस्ट्रक्शन का रह गया, बाकी आगे चैप्टर 20, 21, 22 भी हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले या इसके बाद किसी चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है ये स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द गिवन फिगर शो अ रोम्बस ए बी सी डी। एक रोम्बस दे रखा है ए बी सी डी, ओके, इन विच एंगल बी सी डी इज 80 डिग्री। बी सी डी यानी कि पूरा का पूरा एंगल 80 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। एक्स कहाँ ये है और वाई कहाँ ये है, कैसे होगा बताते हैं आपको। तो ये मैंने एक फिगर बना लिया आपको समझाने के लिए, बुक में था ही, थोड़ा सा से जूम करते थे। क्या दे रखा है ए बी सी डी जी पहलू, सॉरी रोम्बस। अब जो क्वाड्रिलेटरल हैं, मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल से, है ना। उसमें आपको इन सभी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, तभी आपका ये सवाल सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं। क्वाड्रिलेटर में ये कौन सा देखा, रोम्बस। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं अपोजिट्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। एक रोम्बस के और एक क्वाड्रिलेटर और है, वो है स्क्वायर। मोटे मोटे शब्दों में याद कराएं तो क्या करें, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड इक्वल हों, उसके डायगोनल्स अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जितना ये है इतना है। तो वही यहीं से सवाल रह जाएगा, कैसे, बी सी डी, ये पूरा का पूरा एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री। चलो लिख लेते हैं, एंगल बी सी डी इज 80 डिग्री। और ए सी क्या है, ए सी क्या है, डायगोनल्स है। ए, चलो लिख देते हैं, ए सी इज डायगोनल और डायगोनल क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि बी सी ए इक्वल टू होगा ए सी डी, और कितना होगा, हाफ एंगल बी सी डी। तो बी सी ए क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए इक्वल टू होगा हाफ एंगल बी सी डी। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल या अपोजिट्स एंगल, है ना। जो डायगोनल्स होते हैं अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, किसके, रोम्बस के। तो इससे क्या हुआ, एंगल बी सी ए की वैल्यू निकलाई 1/2 एंड द बी सी डी कितना देखा था, 80 डिग्री। तो ये हो गया 40 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। एक्स कहाँ है, ये रहा, किस में आ रहा है, छोटे से ट्राइंगल में। इसका नाम दे रखा होगा, मैं लिखना भूल गया, हाँ दे रखा है, ये पॉइंट है पी, ठीक है ना। अब देखो ये हम निकाल चुके, कितना है, अभी निकाला 40 डिग्री। अब चलो मैं यहां समझाने के लिए, अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके समझिए। ये लीनियर पेयर एंगल है तो ये निकलाएगा 70 डिग्री, तो ये 70 है, ठीक है। और इसको हमें फाइंड करना है, तो कैसे होगा, चलो मैं लिखता हूं यहां पर, समझा के बताता हूं। यहां देखना, ये सी पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, ये छोटा सा जो ट्राइंगल है मैंने यहां अलग से बना लिया, यारा सी पी एम, और ये आगे बढ़ा हुआ है। इस एंगल की वैल्यू हमने निकाली 40 डिग्री, और ये था x, और ये कितना है 110 डिग्री। तो दो तरीके क्या है, एक तो यहीं से सीधा इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्स इसी से करूंगा मैं, और इस एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट्स इंटीरियर एंगल के, यानी कि x + 40 बराबर 110, तो x आ गया कितना, 70 डिग्री आ गया। दूसरा तरीका समझ लीजिए, ये लीनियर पेयर है तो इसका इंटीरियर एंगल निकाल लो, अंदर वाला 70 आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दे, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 40 + 70 + x = 180। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। बात क्लियर, ओके। तो लेकिन मैं उतना लंबा चौड़ा करें, छोटा तरीका करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल सी पी एम, ये एंगल क्या है, सी पी, और ये आगे कहाँ तक जा रहा है, फिगर में देखो डी तक, ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, तो वो लिखने वाला हूँ मैं, देखो इन ट्राइंगल पी सी एम लिखो, सी पी एम लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है ना।
एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर को हम शॉर्ट में ई एक्सटी लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल सी पी डी इक्वल टू क्या होगा, फिगर दोबारा से दिखा दे रहे हैं आपको, ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या होगा सी पी डी, यहाँ फिगर में देखो सी पी डी क्या होगा, इस एंगल के प्लस इस एंगल के, तो ये एंगल क्या 40 और ये क्या एक्स लिख दूँ प्लस 40 प्लस एक्स, तो सी पी डी बराबर होगा 40 डिग्री प्लस एक्स, और सी पी डी कितना है हमने दिखा है फिगर में दे रखा है 110, ये रहा सी पी डी 110 गिवन है, तो 110 इज इक्वल 40 डिग्री प्लस एक्स, 40 को इधर ले आएंगे, इधर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे आर एच एस से, तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू एक्स, इसमें से माइनस करा तो ये आ गया 70 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू निकलाई 70, एक्स की वैल्यू आ गई 70। अब हमें फाइंड करना है वाई, वाई कैसे फाइंड होगा, फिगर दोबारा दिखाते हैं आपको, वाई कहाँ गिरा, ये क्या है देखो बी डी डायगोनल्स है, तो वाई भी क्या होगा डी का हाफ, क्योंकि डायगोनल्स हमने बताया रोम्बस है, रोम्बस को वर्टेक्स एंगल को जब डायगोनल्स ज्वाइन करते हैं तो दो वर्टेक्स बी और डी, इन दोनों वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इधर भी ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा, और बी और डी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इसको हम करेंगे कैसे, हमने एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि पैरेललोग्राम के कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार एंगल का सम, जिसे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, कोइंटरी बोल सकते हो, इन दोनों का सम क्या होता है 180, तो इसमें बी सी डी हमें 80 दे रखा है, तो ये डी कितना निकल के आएगा सी प्लस डी बराबर क्या होगा 180, सी हमें दे रखा है 80, तो डी निकला आएगा 100, कैसे चलिए लिखते हैं, देखो इन रोम्बस ए बी सी डी कॉन्सिक्यूटिव एंगल सी प्लस एंगल डी का सम होगा 180 डिग्री, एंगल सी हमें दे रखा था बी सी डी का मतलब सी 80 दे रखा है, प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 80, तो एंगल डी हो गया 180 में से 80 गया तो 100 डिग्री। हमसे क्या पूछा है वाई देखो दोबारा फिगर से, वाई क्या है, इस डी एंगल का वाई सेक्टर होगा, बी डी क्या होगा एंगल डी का बाई सेक्टर होगा, यानी कि एंगल वाई बराबर होगा हाफ डी, क्यों बिकॉज बी डी इज द बाई सेक्टर ऑफ, और क्यों क्योंकि बी डी क्या है डायगोनल्स, हमने भी बताया था रोम्बस की प्रॉपर्टी की डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये लिखते हैं वाई इक्वल टू होगा हाफ एंगल डी, तो वाई की वैल्यू हो गई, क्यों होगा लिखना चाहिए लिख सकते हो डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, दोनों तरफ के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो हाफ डी, और डी की वैल्यू कितनी है 100, तो 2 से 100 50 बार कैंसिल, तो ये वाई की वैल्यू भी निकलाई, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 70 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 50 डिग्री। सिंपल सा सवाल था, मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स यहाँ आ रहा है, यहाँ है, वाई यहाँ है और जेड यहाँ है, कैसे होगी, कैसे निकालेंगे समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 में फिगर दे रखी है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ दो एरो बने, इन एरो का ही खेल है, यहाँ पर ध्यान रखना, दो एरो ये दो एरो ये, तो इसका मतलब ये लाइन डी सी पैरेलल है ए बी की, यहाँ सिंगल है ये सिंगल है, ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है। तो किसी क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो क्या होता है, बिल्कुल सही बोला आपने पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, लिखना चाहे लिख लो कि लिखो, चलो लिख लेते हैं कि बी सी पैरेलल टू ए डी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। सो दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिख देते हैं, पैरेलल बना के जी ना पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ कुछ लिखना भूल के दे रखा था, हाँ 2x प्लस 25 दे रखी है, 2x प्लस 25, तो x की वैल्यू तो यहीं से निकलाएगी, कैसे, तो ए बी इक्वल टू रख दो आप डी सी, कॉस क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ए बी की वैल्यू क्या है 2x प्लस 25, डी सी क्या है ये देखा 3x प्लस 14, सॉल्व करें 25 14 को राइट से लेफ्ट लाएंगे तो माइनस का 14, राइट में 3x है, लेफ्ट से 2x लेगा राइट में तो माइनस के 2x, कितना हुआ ये 5 11 बचा,
और 3x में से 2x गए x, तो x की वैल्यू तो आपकी ये निकलाई 11। पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x निकलाई 11। ओके, अब बात है y की। y कैसे निकलेगा देखें। ये एंगल हमें 24 डिग्री दिखा है और ये y के टर्म में हमें मालूम है पैरेलल लाइन में ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ये क्या होगा इसका डायगोनल्स, तो ये दो लाइन पैरेलल ट्रांसफर हुई तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे एंगल कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो लिख दूँ y + 9 = 24, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, y + 9 = 24। क्यों, बस ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे y की वैल्यू निकलाई, y = क्या होगा 24 - 9, तो ये कितना हुआ भाई 15 हो गया, 15 डिग्री। तो y भी निकलाया। अब चलते हैं z पर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। z है कहाँ, देखें z ये रहा। तो ये कैसे निकलेगा, कोई रिलेशन कहीं दिखाई दे रहा है, एक रिलेशन दिखाई दे रहा है a और b का। क्या एंगल a + एंगल b की वैल्यू होती है 180 डिग्री। कॉन्सिक्यूटिव एंगल बोलो आप, को इंटीरियर एंगल बोलो, एडजेसेंट एंगल बोलो, पैरेललोग्राम में दो लगातार, कोई सी दो लगातार ए बी हो, बी सी हो, सी डी हो, डी, इन सब का सम क्या होता है 180। इसको हम को इंटीरियर एंगल भी बोल देते हैं ना। तो हम वही निकालें, पहले एंगल ए निकालना है, एंगल ए की वैल्यू निकालें। तो एंगल ए क्या होगा देखो, 3y + 5 + 20, ये तो होगा, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये होगा 3y + 5 तो वो है, +24 है, शायद मैंने 20 बोल दिया, 24। y की वैल्यू पुट कर दें, 3 × y कितना है 15, और ये कितना हुआ 24 + 5 29, तो ये कितना हुआ भाई 45 + 29 एंगल ए। तो एंगल ए कितना हो गया 9 और 5 करा जा रहा है 14 है। ओके, और कैरी 1 4 2 6 और 1 7, 74 डिग्री आ गया एंगल ए। अब क्या, अब तो बस हो गया। a + b की वैल्यू क्या लगेंगे 180 डिग्री। हमने बताया अभी कि कंसेक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो लिख देते हैं एंगल a + एंगल b = 180। एंगल a की वैल्यू हमने निकाली 74, b हमें दे रखा है z 180 डिग्री, तो बस यहाँ से z भी निकलाया 180 - 74, तो कितना हो गया 106 हो गया, 106 डिग्री। तो z भी निकलाया, y भी निकलाया, x भी निकलाया। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका 20 कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में ये दो ही क्वेश्चन रहे थे 19 20। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।